हेलो बच्चा लोग। तो देख रहे हैं आप फुल लाइट में रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो रात में कर रहे हैं ताकि आपको जो है वो सुबह के लिए एक नई वीडियो जो है वो मिल सके। ठीक है, तो फॉर यू पीपल वी आर रिकॉर्डिंग दिस एट नाइट। I hope you will like, share and subscribe my channel, that is Learn with Guruji. Now today, whereby don't wasting the time, I am starting class 9th, one of the important chapter in your book, that is the story of village Palampur. Of village Palampur. This is the Palampur is the name of the village. Palampur is the name of the village. We have another important village in Himachal also. This is one we have one important. This is not a village, but in Himachal it is a town. It is a town that is known as Palampur. But the story of this Palampur is a hypothetical story. Do you know what is hypothetical story? Hypothetical story means hypothetical story है ये hypothetical means this is the word hypothetical word है ये। hypothetical का मतलब होता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो दैट इज नोन एज एन हाइपोथेटिकल। तो ये पालमपुर एक्चुअल में कोई विलेज एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ आपको जो स्टोरी है ये आपकी इकोनॉमिक्स की पोर्शन है या इकोनॉमिक्स की बुक है क्लास नाइन्थ की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक्चुअली दिस पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल विलेज मैंने आपको बता दिया। हाइपोथेटिकल विलेज वो विलेज होता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ व्हाई वी स्टडी दिस, व्हाई वी आर स्टडीइंग द स्टोरी ऑफ दिस पालमपुर। नाउ व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस द विलेज story of this village Palampur. Why we are studying? The main objective is to study about this village is that we have to know about some means of production. Means of production. Means of production means what are the various things. कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी जो है वो प्रोडक्शन में रिलेट यूज होती हैं, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कंसेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये भी बोल सकते हैं आप इसमें। ठीक है जी, कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन पढ़ने के लिए हम जो है इस हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर की स्टोरी जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। आपको पता है, आप किसी भी उसमें चले जाइए, किसी भी विलेज में चले जाइए, इंडिया के किसी विलेज में चले जाइए, वहां पे फार्मिंग जो है दैट इज द मेन ऑक्यूपेशन। ठीक है, फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन एनी विलेज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा बिसाइड फार्मिंग मैनी अदर एक्टिविटीज आर देयर इन द विलेजेस। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो विलेजेस में होती हैं, चाहे वो आपके शॉपकीपर्स हो, ठीक है जी, चाहे वो आपके नोमैड्स हो। हमारे हिमाचल के बहुत सारे एरियाज में नोमैड्स भी मिलते हैं। नोमैड्स जानते होंगे आप लोग क्या होते हैं, जो अपने पशुओं के साथ जो है वो अकॉर्डिंग टू सीजन जो है वो मूव करते हैं, प्लेन्स टू द प्लेन्स ड्यूरिंग समर्स, to the plains during winters and to the mountains during summer। तो वो जो होते हैं वो नोमैड्स होते हैं आपके। शॉपकीपिंग नोमैड्स, इसके अलावा आपका पोल्ट्री, ये भी हमारा काम किया जाता है, जो मुर्गी पालन किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री, पशु पाले जाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री ये भी हमारे इसमें जो है वो काम किया जाता है, विलेजेस में काम किया जाता है। तो ऑल दिस वर्क इज डन in the village Palampur. These all works are done in the village Palampur। इसमें सिर्फ आपकी जो है
वो नोमैड्स का नहीं बताया गया है, ये वर्ड्स आपके इसमें नहीं यूज किया गया है, लेकिन बहुत सारे गांव हमारे ऐसे हैं जहाँ पे ये काम जो है वो आपका होता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी ट्रांसपोर्ट, छोटी मोटी गाड़ियाँ मिल जाती होंगी आपको आपके गांव में, चाहे वो आपकी जो है वो बाइक हो, स्कूटी हो, आपकी कार हो सकती है, टैक्सी हो सकती है, ट्रक्स हो सकते हैं, जीप्स हो सकती हैं। तो ऑल दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन दिस विलेज। ठीक है, डेयरी ट्रांसपोर्ट कैरिड आउट ऑन द लिमिटेड, पर दीज एक्टिविटीज दिस ट्रांसपोर्ट और द डेयरी प्रोडक्ट्स दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, ये आपका जो है वो लिमिटेड एक्सटेंट पे होता है, जबकि फार्मिंग जो है वो आपका इस विलेज का जो है वो मेन फंक्शन है। ठीक है, सो दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो जो एक्टिविटीज मैंने आपको बताई उन सभी के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत जो है वो पड़ती है। किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसके लिए जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज की जरूरत जो है वो पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अ नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आप जो है वो फार्मिंग कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ फार्मिंग, आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो खेती बाड़ी के लिए जो है सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले लैंड की जरूरत पड़ती है। तो लैंड कहां से प्रोवाइड होती है? लैंड इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर, नेचर जो है वो लैंड आपकी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपकी जो है वो मैन मेड एफर्ट्स या मैन मेड आइटम्स, दूसरा जो है वो आपका मैन मेड मतलब आप जो फार्मिंग करेंगे उसमें आप हल चलाएंगे या आप ट्रैक्टर चलाएंगे, तो वो कहाँ, वो क्या होगा, वो आपके जो है वो आपका इंक्लूड होगा लेबर में। वो क्या होगा? वो आपका लेबर में इंक्लूड होगा। और अगर जैसे आप जो है वो फार्मिंग में इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, जैसे इंसेक्ट को मारने के लिए, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए आप दवाई वगैरह का स्प्रे करते हैं, तो वो किस में आएगी? वो आपकी मनी में इंक्लूड होंगी। वो किस में इंक्लूड होंगी? आपकी मनी में इंक्लूड होंगी। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें जो है ये आपकी इसमें चाहिए होती है। As we read through the story of Palampur, we learn how various resources combine to produce the desired goods and सर्विसेज इन आ विलेज। तो हम ये देखेंगे कि ये सारी चीजें कैसे एक साथ मिलती हैं, तभी आपकी गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ये सारी चीजें एक साथ मिलेंगी, कोई भी चीज तभी, गुड्स और सर्विसेज तभी प्रोड्यूस होगी जब ये सारी चीजें आपस में मिलकर काम करेंगी। अदरवाइज आपकी कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। सो मैं आपके सामने स्टोरी पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत छोटी सी स्टोरी है और फिर जो है वो आगे चलेंगे। पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। पालमपुर एक ऐसा विलेज है, एक छोटा सा विलेज है ये, और इसके आसपास जो और टाउन्स या विलेजेस हैं उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। मतलब एक ऐसे रोड्स के थ्रू कनेक्टेड है, रेलवे लाइन तो यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि विलेज एरिया है, लेकिन एक ऐसे रोड्स के साथ कनेक्टेड है जो आपका जो है वो थ्रू आउट द ईयर चलता है। मीन्स ऑल वेदर रोड्स बोल सकते हैं आप इसको, ऑल वेदर रोड्स के साथ कनेक्टेड है, मतलब वेदर कोई भी हो आप जो है इस पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं। मतलब ये आपका जो है वो एक पक्का रोड है। ठीक है, रानीगंज इज अ बिग विलेज, इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम पालमपुर। इसके आसपास, ये पालमपुर है आपका, इसके आसपास एक बहुत और बड़ा विलेज है और इसका नाम है रानीगंज। इसका नाम है आपका रानीगंज, और ये पालमपुर से काफी ज्यादा बड़ा विलेज है। As all weather road connects the village to Raniganj and further on the nearest small town of Shahpur. इसके अलावा इसके आसपास जो एक टाउन है वो आपका एक टाउन है शाहपुर नाम से टाउन है इसका। ठीक है जी, शाहपुर नाम से टाउन है, और ये शाहपुर टाउन जो है ये विलेज पालमपुर के साथ जो है वो ऑल वेदर रोड के साथ कनेक्टेड है। ऑल वेदर रोड होता है जिस
जो एक ऐसा रोड जो सभी सीजन्स में काम करता है। आपने देखा होगा कई रोड्स ऐसे होते हैं जो बरसात के दिनों में जो है वो बंद पड़ जाते हैं या उन पे ट्रैफिक चलाना जो है वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जो विलेज है इट इज वेल कनेक्टेड विद द टाउन्स एंड द नियर बाय विलेजेस। ठीक है जी। Many kind of transport are visible on the road starting from बुलकॉक कार्ट्स, टांगास, बोगीज। ठीक है जी। बुलकॉक कार्ट जानते होंगे आप, जो बैल जो है वो खींचते हैं। पुरानी मूवीज में देखा होगा आपने, बैल जो थे उसके पीछे वो घर जैसा बना दिया था और उसको खींचते थे, बैलगाड़ी बोलते हैं उसको। और उसके बाद आपने टांगास देखे होंगे जिसमें घोड़ा जो है वो गाड़ी को खींचता है। सिटीज़ में तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, वहाँ पे तो सामान भी आपका टांगास वगैरह में जो है वो ढोया जाता है। इसके अलावा एक और इसमें वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ बोगीज। बोगीज क्या होती हैं? बोगीज वैसे पुराने ज़माने में जो थी वो राजाओं महाराजाओं के लिए यूज़ की जाती थी, लेकिन यहाँ पे इस विलेज में जो बोगी वर्ड यूज़ किया गया है वो एक जिसको झोटा गाड़ी बोलते हैं। झोटा मतलब जो मेल बफेलो होता है वो जो है वो आपके उस कार्ट को जो है वो खींचता है, दैट इज नोन एज द बोगीज। ठीक है जी। लोडेड विद जैगरी। अब ये जो है वो किसके साथ लोड होती हैं सारी चीज़ें, चाहे वो घोड़ा गाड़ी है, चाहे वो बैलगाड़ी है, चाहे वो बफेलो मेल बफेलो गाड़ी है, वो आपकी सारी की सारी जो है वो गुड़ के साथ भरी होती है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस बात से हम क्या एस्टिमेट लगा सकते हैं, इस बात से हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि विलेज पालनपुर जो है वो वहाँ पे शुगर केन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पे कहीं इसके आसपास आपकी शुगर मिल्स भी होंगी। ठीक हो गया। and other commodities to the motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks। ये सारी चीजें भी आपके इन रोड्स पे आपको दौड़ती हुई पालमपुर में नजर आ जाएगी। This village has about 450 families belonging to several different caste। अब इंडिया में है तो इंडिया में आपको पता ही है कास्ट सिस्टम तो होगा। अगर कास्ट सिस्टम है तो इस विलेज में टोटल जो फैमिलीज रहती हैं वो है 450 फैमिलीज। अब इसमें आपको ये नहीं बताया गया कि कितनी पॉपुलेशन है, सिर्फ फैमिलीज बताई गई हैं कि कितनी इसमें फैमिलीज जो है वो रहती हैं। 450 फैमिली जो है वो रहती हैं। इसमें से इन 450 फैमिली में से जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं वो आपकी 80 है। अपर कास्ट मीन्स जो हिंदू है या क्षत्रिय हैं वो आपके जो है वो अपर कास्ट फैमिलीज में आती हैं और उनका नंबर जो है वो 80 है। और इस विलेज में बहुत बड़े लैंड पे जो कब्जा है या शेयर जो है वो इस डोमिनेटिंग कम्युनिटी का है। जो आपकी हाई कास्ट फैमिलीज हैं वो आपकी इस गांव के बहुत बड़े लैंड सोर्स पे जो है उनका आप कब्जा भी बोल सकते हैं या आप ये बोल सकते हैं कि वो उनके अंडर है या उनके वो जो है वो लैंड जो है वो लोग कवर करते हैं। अब ये जो 80 फैमिलीज हैं, इन 80 फैमिलीज के जो घर है वो आपके जो है वो बहुत बड़े बड़े घर हैं। कुछ के बहुत बड़े हैं, कुछ के मिडिल टाइप के हैं, और आपके जो है वो ये जो इनके जो घर हैं दे आर मेनली मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ईंटों के बने हैं, और इन पे जो है वो सीमेंट का प्लास्टर जो है वो किया गया है। जैसे आपको जो है ये प्लास्टर ऊपर नजर आ रहा होगा दीवारों पे, इस तरह से सीमेंट का प्लास्टर जो है वो किया गया है। अब दूसरी बात करते हैं जो आपकी दूसरी कम्युनिटीज हैं। इन 450 फैमिलीज में से जो आपकी दूसरी फैमिलीज हैं, जो आपकी शेड्यूल कास्ट है, वो आपकी 10 फैमिलीज जो है वो शेड्यूल कास्ट की है। कितनी फैमिली शेड्यूल कास्ट की हैं? 10 फैमिलीज जो है वो आपकी शेड्यूल कास्ट की है या एससीज की है या दलित्स की है। ठीक है जी। 1/3 मतलब कि इसका जो है 450 का 1/3 निकाल लीजिए आप, कितना आएगा तो 1/3 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1, यहाँ बस गया 15, 5 3 3 5 15, अप्रॉक्सीमेटली 150 फैमिली जो है वो आपकी जो है वो यहाँ पे जो है वो आपकी जो है वो इसकी है आपकी शेड्यूल कास्ट की है। ठीक है जी। तो 1/3 फैमिली जो है वो आपकी शेड्यूल कास्ट की है, लेकिन इनके जो घर हैं इनको
विलेज के बिल्कुल कॉर्नर पे जो है वो स्टैंड किया गया है या बसाया गया है। मतलब विलेज अगर आपका ये है तो इसके बिल्कुल कॉर्नर पे जो है वो आपको इनको जो है वो स्टैब्लिश किया गया है, ये इनकी स्टैब्लिशमेंट्स हैं। अब जो है वो क्या है कि इनके जो घर हैं उनके जो घर हैं, जो आपकी जो शेड्यूल कास्ट है या जो दलित्स है, उनके जो घर हैं दैट इज मेड अप ऑफ वो मड और स्ट्रॉ से बने हैं। दे आर मेड अप ऑफ मड और स्ट्रॉ। स्ट्रॉ जानते होंगे आप, जो वो कच्चे बांस वगैरह होते हैं, नगराली बोलते हैं वैसे इसको, नगराली वर्ड यूज किया जाता है, उससे जो है वो इनके घर जो है वो बने हुए हैं। ठीक है जी, तो ये आपका जो है वो है। जहां तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात है तो पूरे के पूरे गांव में, इस पूरे पालमपुर विलेज में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है। और आपके जो फार्मर्स हैं उनके जो ट्यूबवेल्स चलते हैं वो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस जो है वो पालमपुर में हैं। इसके अलावा 2 प्राइमरी स्कूल जानते होंगे आप, हैव क्लासेस फ्रॉम 1 to 5। ये आपके जो है वो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स हैं। 2 यहाँ पे जो है वो प्राइमरी स्कूल्स हैं, और जो है एक यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसे आप PHC बोलते हैं, जिसमें एक MBBS डॉक्टर जो है वो बैठता है, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। और एक यहाँ पर जो है वो आपका प्राइवेट डिस्पेंसरी है, जहां पे जो बीमार लोग हैं पालमपुर के उनको ठीक किया जाता है। The description above shows that Palampur has fairly well developed system of road, transport, electricity, irrigation, school and healthcare। जहां तक इस विलेज की बात है तो जो 6 बेसिक नेसेसिटीज हैं विलेज की, 6 बेसिक नेसेसिटीज कौन कौन सी है? 6 बेसिक नेसेसिटी है। नंबर 1 इज इलेक्ट्रिसिटी, number 2 is water facility, number 3 is transport या इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप इसको, ट्रांसपोर्ट। नंबर 4 इज स्कूल्स एंड नंबर 5 इज जो है वो आपका हेल्थ सेंटर। तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो पालमपुर विलेज में बहुत अच्छे से जो है वो अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें आपकी पालमपुर में बहुत अच्छे से अवेलेबल है। अब इसमें आप बोलेंगे सर कि ये वाटर फैसिलिटी तो हमने पढ़ी नहीं चली, इलेक्ट्रिसिटी भी हमने पढ़ ली, ट्रांसपोर्ट भी हमने पढ़ लिया, स्कूल्स भी हमने पढ़ लिए और हेल्थ सेंटर भी हमने पढ़ लिया, लेकिन वाटर फैसिलिटी तो हमने पढ़ी नहीं। तो मैंने आपको बताया कि मैंने आपको एक बीच में पॉइंट बोला था कि जो आपके ये हैं, जो आपकी जो ट्यूबवेल्स हैं वो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। मतलब ट्यूबवेल जो है वो आपका इरिगेशन के लिए जो है वो यूज किया जाता है, एंड दैट इज मीन्स इट हैज अ वाटर फैसिलिटी। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज will take us through the different type of production activities in the village। तो इसमें बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है वो आपकी होती हैं, बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं। रेफर टू अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। अब ये जो जैसे ये ट्रांसपोर्ट है आपका, ये आपकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग मीन्स जो खेतों में नहीं की जाती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। ये जो है चाहे वो आप जो है जैसे आपने एक एग्जांपल देखा इसमें कि वो जैगेरी या गुड़ जो है वो कैरी आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं जो है वो आपकी जो शुगर केन से जो है वो आपकी शुगर मिल्स जो है वो अवेलेबल हैं, जिनसे आपका शुगर केन को क्रश करके जैगरी या शुगर जो है वो बनाई जाती है। तो इसका मतलब आपकी जो है वो मिल्स भी अवेलेबल हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी क्योंकि ट्रक्स अवेलेबल हैं, ट्रक्स कैरी आउट होते हैं या ट्रक्स मूव होते हैं, जीप्स मूव होती हैं, तो इसका मतलब जो है वो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी भी यहाँ पे होती है। और अगर ये सारी चीज़ें होती होंगी तो जो प्राइमरी जो आपकी बेसिक शॉप्स हैं वो भी आपकी इस एरिया में अवेलेबल होंगी। वी शैल टेक अ लुक
at both these types of activities after learning a few general things from about production. प्रोडक्शन को जानने के बाद हम इन एक्टिविटीज को जो है वो आगे फर्दर जो है वो क्लासिफाई करेंगे। हमने अभी तक ये देखा, यहाँ तक अगर मैं आपको जनरली एनालाइज करूं तो हमने ये देखा कि एक्टिविटीज आपकी दो तरह की होती है, एक आपकी फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं, एक आपकी जो है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ पालमपुर। आई होप you understand this story. Thank you very much. I hope you will like, share and subscribe my channel, that is Learn with Guruji.